खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा तहसील के गांव करोरा में समाधान सहकारी समिति के सचिव पर अध्यक्ष द्वारा फर्जी तरीके से मीटिंग करके एजेंडा तैयार करने का आरोप लगाया है। लगभग 7 सदस्य का इस्तीफा दिया गया और बिना अध्यक्ष की मौजूदगी में ये मीटिंग कर ली गई, जिसमें समिति के रजिस्टर में भी काफ़ी छेड़छाड़ करने का आरोप अध्यक्ष द्वारा लगाया गया है। समिति का पैसा में घोटाला का भी आरोप अध्यक्ष द्वारा लगाया गया है, जबकि पूरी जानकारी मांगने पर अध्यक्ष को बताया गया कि उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसे जानकारी नहीं दी गई। किसानों का आरोप है कि डीएपी खाद को ब्लैक कर दिया जाता है और किसानों को नहीं दिया जाता। सहकारी समिति पर पहुंचकर काफ़ी किसानों ने सदस्यों ने सचिव के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन और रोष प्रकट भी किया। स्थानीय लोगों ने समाधान सहकारी समिति के सचिव के खिलाफ काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। समाधान सहकारी समिति के सचिव पर बड़ा घोटाला करने का आरोप वो अध्यक्ष द्वारा और लोगों द्वारा लगाया गया है। अभिलेखन में छेड़छाड़ करने का भी आरोप ग्रामीण द्वारा लगाया गया है। लगातार अगर बात करें भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की, लगातार वो ये दावा करती हैं और वादा करती हैं जो किसान है वो समृद्ध हो रहा है और किसानों की जो आय है वो बढ़ रही है और किसानों को जो खाद है, यूरिया है, वो समय पर मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जमीनी स्तर पर देखते हैं, धरातल पर देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक मिथ्या होती है और एक केवल एक झूठा सच होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम ऐसे जो जगह हैं जहाँ पर जो खाद के लिए किसान लगातार भटक रहा है। इस समय हम जनपद बुलंदशहर के करोरा गाँव में मौजूद है। तमाम ये किसान हमारे साथ देख रहे हैं, आप मौजूद हैं। ये जो यूरिया की जो कमी है उसकी वजह से पर है और बताया जा रहा है यहाँ पर एक ऐसा भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ है जो सचिव द्वारा यहाँ पर भ्रष्टाचार कर लिया गया है। पूरा क्या मामला है, क्या पूरी जानकारी है, जानने का प्रयास करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार शर्मा। अशोक कुमार जी, आप तमाम लोग यहाँ पर किसान लोग आए हैं, क्या समस्या है? समस्या ये है, तारीख 18 में जो तरीका एक नियम होता है मीटिंग करने का, वो मीटिंग के उसका नियम का तार कर दिए सचिव महोदय, और तार करके बाद में जितने भी प्रतिनिधि भेजी थी अधिकारियों के लिए, उनमें एक भी अधिकारी मौजूद नहीं था। उस समय मीटिंग का 10 बजे 11 बजे का टाइम दिया एजेंडा में, किसी की दस्तखत नहीं थे। जनरल मीटिंग बुलाई गई थी, वार्षिक निकाय में जनरल मीटिंग बुलाई गई थी। जनरल मीटिंग का एक भी कृषक यहाँ मौजूद नहीं था। एजेंडा का रजिस्टर कोरा था और मीटिंग जो लिखी जा रही थी बंद कमरे में अलमारी में लिखी जा रही थी। जब सचिव महोदय से ये पूछा कि मीटिंग अलमारी में लिखी जाती है कि सबके साथ लिखी जाती है, बोले मीटिंग नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं वो नहीं करूँगा, मतलब इसकी फोटो नहीं दूंगा, इसे मोबाइल में नहीं दिखाऊंगा आने के बाद में। तो इससे हमने ये सिद्ध कर लिया कि मीटिंग को गुप्त तरीके से, भ्रष्ट तरीके से, हर तरीके से किया और कह दिया कि 7 आदमियों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया तो इस्तीफा की सूचना जो अध्यक्ष को देनी चाहिए थी, वो अध्यक्ष को सूचना नहीं दी गई है। फिर मीटिंग की तो उन्होंने किसकी अध्यक्षता में मीटिंग की? इस्तीफा वाले आई कैसे जाते? फिर इस्तीफा वाले मीटिंग में कैसे आ जाते हैं? कि बहुमत के आधार पर वोट भंग किया जाता है। ऐसा हमें सचिव साहब ने बताया और रजिस्टर को देखने नहीं दिया। बस रजिस्टर को अलमारी में लिख रहे थे, जब प्रोसीजर रजिस्टर सबके सामने पे लिखा जाता है, पूरे मेंबरों के सामने पे। जो जनरल मीटिंग होती है उसके सामने लिखा जाता है। जनरल मीटिंग में जब सामने में लिखा जाता है, खाद बढ़ रहा था, न कि मीटिंग लिखी जा रही थी, न मीटिंग थी। जिसके साथ हमारे पास साक्ष्य मौजूद है। और भी हमारे पास यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या समस्या यहाँ पर आ रही है, क्या पूरा मामला है। सचिव ने फर्जी तरीके। ये बताइए, आपका परिचय दीजिए। आप? मेरा नाम सोनल शर्मा है, सहकारी समिति करोरा बुलंदशहर। एवं चौधरी सचिव हैं और सचिव ने फर्जी तरीके से मीटिंग कर लिया और एजेंडा जो लिखा हुआ है उन्होंने अलमीरा के अंदर एजेंडा लिखा है। खुद मेरे पास में साक्ष्य हैं, वीडियो है मेरे पास में इस चीज का। जिस तरीके से आपने बताया आपके पास साक्ष्य हैं, वीडियो हैं, तो क्या अभी कोई कार्रवाई जो है वो हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी, और एवन जी ने अभी सारा कुछ दिखाने के लिए भी मना कर दिया, जबकि राइट होता है अध्यक्ष को कि उसके संज्ञान में ही सारा कुछ होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। क्या क्या समस्या यहाँ पर जो किसानों को आ रही हैं? तो आपने बताया तो भ्रष्टाचार हो गया, और भी समस्या क्या क्या आ रही है लोगों को? डीएपी का आ रहा है और यूरिया का आ रहा है। क्या उसमें क्या समस्या आती है? यूरिया डीपी एक ही आदमी को 1 ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर दिए जाते हैं, ब्लैक करा जा रहा है। किसानों को नहीं दी जा रही, किसानों को नहीं दी जा रही है, ब्लैक करा जा रहा है। तो देख सकते हैं, मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार ये जो करोरा साधन सहकारी समिति है इसे दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, एक बार मैं कहूँगा मोदी जी को दिखाने का प्रयास करें। मोदी जी का बोर्ड लगा हुआ है और लिखा हुआ है मोदी जी की किसानों को सस्ती एवं समय पर खाद देने की गारंटी जो है मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन उस गारंटी को कहीं ना कहीं
जो यहाँ के जो सचिव हैं वो पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है, लेकिन अधिकारी जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, वो पीठ फेर कर बैठे हुए हैं और यहाँ किसान जो है परेशान है। लगातार तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियाराम शर्मा। सियाराम शर्मा जी, क्या क्या समस्या यहाँ पर आ रही है? जो खाद यहाँ सोसाइटी करोड़ा पर आता है वो किसानों को नहीं मिल पाता और अवैध रूप से ब्लैक कर दिया जाता है। मैं मेंबर हूँ और आज तक एक कट्टा नहीं मिला। जिस तरीके से आपने बताया है मोटे मुनाफे के लिए जो है आम जन जो किसान है उन्हें नहीं दिया जाता, जो ज्यादा पैसे देता हो, जो ब्लैक से ज्यादा पैसे जो देता है वो भर के ले जाए खाद, रात में भी ले जाए और दिन में भी मौका लग के ले जाए, मिली भगत से खाद बेच दे। तो इसकी कोई आपने कोई सूचना कुछ आला अधिकारी को नहीं दी? सूचना दी थी लेकिन कोई यहाँ अधिकारी नहीं आता। किसान यूनियन वालों को सूचना पहले भी दी थी, अब भी दे रहे हैं। कोई समाधान अभी तक हुआ है? समाधान अब तक नहीं हुआ और अब आगे के लिए हम कार्रवाई करेंगे अधिकारियों को घेरने की। देखिए, तमाम किसानों का ये आरोप है कि यहाँ पर जो करोड़ा पर साधन सहकारी समिति है, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है और कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अब ये वीडियो हम यहाँ पर आए, ग्राउंड जीरो पे आए, तमाम किसानों से वार्ता कर रहे हैं। जब ये वीडियो आला अधिकारी तक पहुंचेगा, जिले के डीएम तक पहुंचेगा, एसडीएम तक पहुंचेगा और जो अधिकारी आला अधिकारी उन तक पहुंचता है तो क्या इस वीडियो का संज्ञान लेते हैं या फिर किसान जो है ऐसी समस्याओं से जूझते रहते हैं? आम किसान जो है हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी खुदा से लाया हूँ। ये बताइए, आपको यहाँ पर जो खाद है वो समय पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? समय पे ना मिल लो, समय मिल तू मिल गया। देखिए, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो किसान हैं ये आरोप लगा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नहीं मोहन शर्मा, मदन मोहन शर्मा। मदन मोहन शर्मा। मदन मोहन। ये बताइए, आप यहाँ पर करोड़ा के रहने वाले हैं? हाँ जी, करोड़ा। क्या यहाँ पर किसानों को समय पे यूरिया खाद मिल रहा है? मेरा तो जी मेंबरशिप ही खत्म कर दी इन्होंने। समय पे खाद कर देंगे, मेरी तो मेंबरशिप वो खा गए, पैसे भी खा गए। मुझ में पर्ची भी रखी है, 10 साल पुराना मेंबर हूँ मैं। ये बताइए, जिस तरीके से आपने बताया मेंबरशिप खत्म कर दी और समय पे खाद नहीं मिल रहा है, क्या आला अधिकारी को आपने सूचित किया है? सूचित किया था जी, दिया था। क्या अभी तक कोई कार्रवाई या कोई संज्ञान लिया है लोगों ने? नहीं जी, कोई संज्ञान नहीं लिया। नहीं जी। देखिए, तमाम किसान यहाँ पर परेशान है। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आला अधिकारी है वो इसका संज्ञान ले और इसकी जांच करे और कहीं ना कहीं जो दोषी है उन्हें सजा मिले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती तो इनका अगला कदम क्या होगा। देखिए, तमाम किसान जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम किसानों का ये आरोप है कि जो समय पर जो चीज है वो नहीं मिल पा रही है और लगातार जो सरकार है वो ये दावा कर रही है कि जो किसान हैं उनको समय पर यूरिया और खाद मिल रहा है। क्या पूरी सच्चाई है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप किसान यूनियन के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, आप लगातार किसानों के साथ खड़े रहते हैं समस्याओं में। क्या लगता है आज आप यहाँ पर आए हैं, किस तरीके की समस्या यहाँ देखने को मिल रही है? यहाँ बहुत बड़ी क्राइसिस इस तरह की है कि यहाँ पहली बात तो ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, यहाँ समिति के जो मीटिंग करी गई है उसमें एक भी ना तो डेलीगेट के साइन है, ना कहीं किसी अध्यक्ष जो कोई भी सभा की जाती है तो सभापति उसका मनोनीत होता है। किसी भी सभापति का वहाँ पर कोई साइन नहीं, किसी कोई दिशा निर्देश नहीं। और जब सबने मान लीजिए अपने इस्तीफे भी दे दिए हैं तो यहाँ उच्चाधिकारी कोई होना चाहिए था। मैं तो ये कहता हूँ कि इतना अपना मनगढ़ंत तरीके से ये व्यवस्था बनाई है और इसको उन्होंने किस रूप में, कोई भी यहाँ तक कि ब्लॉक स्तर का भी कोई पदाधिकारी यहाँ पर नहीं था। जैसे एडीओ तुम्हारे कोऑपरेटिव होते हैं, वो सबसे छोटा यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारी होता है, तो वहाँ वो भी मौजूद नहीं थे। और यहाँ जो अध्यक्ष हैं उनको कोई सूचना ही नहीं थी। सूचना थी एक दिन पहले, 15 दिन पहले का जो टाइमिंग होता है कि कम से कम 15 दिन से उसकी तैयारी की जाती है, कोई भी यदि जनरल मीटिंग की जाती है तो। अब उस मीटिंग में यहाँ लोगों को खाद भी बंटते देखा गया कि भाई कुछ लोगों को खाद कुछ लेके जा रहे थे, है नहीं, परंतु कहीं ये जो अंधा माटा रेवड़ी हेर फेर अपने, तो वो बातें भी चल रही हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम। परंतु ये डायरेक्ट अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद ऐसी व्यवस्थाएं बनी है कि जो इन्होंने उपलब्ध कराई बातें। परंतु आज के समय में जो स्थितियां हैं
कि वो बड़े मनगढ़ंत तरीके से ये चीजें व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं कि वहाँ अध्यक्ष को इस्तीफा दिया, अध्यक्ष के संज्ञान में आना चाहिए था, इस्तीफा है कोई तो, परंतु उस इस्तीफे को उन्होंने ले भी लिया और साथ में अपने ही मन से उस पर जो है यहाँ जो भी आख्या वगैरह लिखनी थी वो लिख दी है सूचना। और अच्छा, जिस तरीके से आप यहाँ पर आए हैं, तमाम किसानों से आप मिले हैं, जी। तमाम किसानों ने अपनी समस्या आपको बताई है। इस समस्या का समाधान अभी फिलहाल तो नहीं हुआ है। अगर इसका समस्या का समाधान, आपने कहा कि अधिकारी के संज्ञान में मामला जा चुका है या नहीं जा चुका है? नहीं, अधिकारियों के संज्ञान में मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये माहौल है उस तरह से कोई भी किसी भी अधिकारी के संज्ञान में ये चीज़ नहीं है। यदि होती तो यहाँ किसी भी मीटिंग में यहाँ कोई ना कोई तो पदाधिकारी होता। अच्छा, अब किस तरीके से समाधान होगा और कब तक समाधान होगा? समाधान नहीं हुआ तो अगला कदम आपका क्या है? हाँ, अगला कदम ये रहेगा, यदि समाधान नहीं होता है, समुचित व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से नहीं होती है, तो उच्चाधिकारियों को हम लोग घेरने का काम करेंगे और उन्हें ये बताने और जताने का काम करेंगे कि यहाँ किसान वास्तव में इतना पीड़ित है और इतना शोषित है कि इनकी आपस की लड़ाई से किसान का नुकसान हो रहा है। ये कहते हैं ना कि भैंसों की लड़ाई में झुंड का सत्यानाश, तो वो स्थिति बन कौन रही सा ब्लॉक यहाँ पर जो पड़ता है जिसके अंडर ही आता है? है। ये ब्लॉक अरनिया है, जनपद बुलंदशहर का, और खुर्जा कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है। खुर्जा विधानसभा का 2 ब्लॉक हैं, अरनिया और खुर्जा, तो ये खुर्जा ब्लॉक का ये गाँव पड़ता है करोरा। तो देख सकते हैं, ये हमारे साथ बिट्टी गौड़ थे, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार किसानों की समस्या को उठाते हैं, लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं और किसानों की जो समस्या है अधिकारी तक पहुंचाते हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो किसान हैं यहाँ परेशान हैं और अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगला कदम जो होगा वो बड़ा होगा और जिसकी जिम्मेदारी जो होगी वो प्रशासन की होगी। सहयोगी उमेश गुप्ता के साथ उपदेश चौहान, सावधान भारत, बुलंदशहर। खत्म, मुझे लिख के देना, उनको दे दूंगा, आगे कार्रवाई। मेरे पास ये कब भेजा है आपने? कल से 4 दिन पहले भेजा। 4 दिन मेरे पास पहले मेरे पास में कब भेजा ये एजेंडा लेके आपने? ये शुक्रवार में अब जाए, एक दिन गया मेरे पास में कब पहुंचा एजेंडा लेके? मेरे पास में कब? कल दिनांक क्या थी? क्या तारीख थी? कल 17 तारीख में मेरे पास में गया एजेंडा लेके, और उससे पहले गया चेक साइन कराने। आपने कभी भी भेजा नहीं। मेरे पास में तो ये 17 तारीख में गया है। मेरी बात नहीं, आप अधिकारी से मिलो, मेरा आपने तो बोला है कि एनुअल मीटिंग है, जो मेरी बात सुनो, कैसे लिख दिया ये? कौन सा जो जो बाबूजी संचालक मंडल है, जो इस्तीफा दे रहे हैं उनका इस्तीफा लिखा, मैंने यहाँ में कुछ नहीं लिखा। फालतू चीज आप पढ़ लो तो स्वीकार करो, कौन से ये स्वीकार किए जाते हैं? मैंने करे हैं, मैंने तो अध्यक्ष को भेजी हुआ जो है कहेगी उसकी जो है या मैं बाबूजी कल को मुझे इस्तीफा आप ही तो दोगे। अरे इस्तीफा में तो मेरी बात नहीं समझ रहे, मेरी सुनो, उनका राइट ये बनता है, वो जाएंगे अध्यक्ष जी के पास तो अध्यक्ष जी को दे सकते हैं। तुम ठीक है जी, A1 नाम है मेरा, A1 वो सुविधा दे रहे, प्रेसिडेंट को पूरा कर रहे जो है। मीटिंग में कोई है ना, एजेंडा लिख दो भाई। उससे पहले ये बात जो है, मैं तो आपसे वही नहीं कह रहा। सुनो, एक पक्ष की कछु मत करो। मेरा मतलब क्या मत करना कोई पक्ष में। अगर ऐसे करने को नहीं बात है। सुनो, 2 महीना पहले से इन्होंने इस्तीफा दे दिए, अब मुझसे बार बार क्या कह रहे हैं कि मीटिंग करो, क्या नाम है, तुम उनसे मिले हो। मेरा क्या मतलब है? ये मेरे रिश्तेदार है क्या? वो मेरे रिश्तेदार है। मेरा तो जो काम करने का मैं तो वो कर रहा हूँ। फिर तुमने मीटिंग करी उनकी? कौन की मीटिंग करी है? कौन? बुलाओ जी, फोन करके बुलाओ ना। हाँ बुलाओ दोबारा, बुलाओ जी, फोन करके बुलाओ। कौन के संजीव कुमार के 2 बच्चे दिए पीछे। कोई ना, चलो नंबरिंग चल रही है ना, वीडियो बना। अभी ये एनुअल मीटिंग है आज की, जो भी चल रही है कोई भी बना बोल तो रहे। तुम वीडियो बना लो पहले, आ जाओ।
से उप संचालक मंडल सदस्य अपने पद पर नहीं बने रहेंगे। बहुमत के आधार पर वर्तमान बोर्ड को भंग किया जाता है। उपरोक्त संचालक मंडल के सदस्यों के पद आज से माने जाएंगे। बाकी मैंने ये कुछ नहीं है, लिख कर मैं यहाँ सामने देता हूँ, आगे उनकी कार्रवाई है जो क्या करें। अभी आप देख लो, साइन करनी है आपको। मेरी तब करो। आज दिनांक 18/11/2025 एजेंडा वार्षिक सामान्य निकाय समिति लिमिटेड करोड़ा विकासखंड अरनिया के समस्त सम्मानित कृषकों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता बुलंदशहर के प्रताप द्वारा दिनांक 18/11/2025 को समय 11 बजे समिति कार्यालय पर सामान्य निकाय की बैठक का संयोजन किया जाएगा। अतः यह सभी निर्वाचित संचालक मंडल सभापति, उपसभापति एवं अन्य से अनुरोध है कि बैठक में समय से भाग लेने की कृपा करें। बैठक में विचाराधीन बिंदु निम्न प्रकार हैं। गत वर्ष कार्यवाही की पुष्टि पर विचार, वर्ष 2024-25 के संकलन पत्र पर विचार, समिति के नए सदस्य बनाने एवं स्वीकृति पर विचार, समिति के अधिकृत उधार ग्रहण क्षमता निर्धारित करने पर विचार, अन्य प्रस्ताव समिति के उप विधि के अनुसार संचालक मंडल के ये क्या किसका विचार है? संचालक मंडल के किसका विचार लिखा है? इस्तीफा देने पर विचार। ना ये ना था, चलो ठीक है, इस्तीफा देने पर ये ना इस्तीफा लिखी। अच्छा, प्रतिलिपि जो उनकी गई हुई है, एक गई हुई सहायक विकास अधिकारी सहकारी अन्य। दूसरी इनकी प्रतिलिपि गई है शाखा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक लिमिटेड पासू। तीसरी प्रतिलिपि जो गई है इनकी अपर जिला अधिकारी महोदय खुर्जा। और चौथी पे जो प्रतिलिपि गई है इनकी मुख्य कार्यालय अधिकारी जिला सहकारी बैंक बुलंदशहर। और पांचवी जो प्रतिलिपि गई है सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक महोदय सहकारिता बुलंदशहर। इनमें से कोई भी उपस्थित नहीं है और किसी का भी जो एजेंडा निकलता है उसमें साइन नहीं है, रिसीविंग नहीं है किसी की भी। और ये एनुअल मीटिंग है, यहाँ पर एक भी किसान का सिग्नेचर नहीं है, ना किसी गांव के प्रधान का सिग्नेचर है, किसी का सिग्नेचर नहीं है यहाँ। इनकी ना किसी मेंबर को सूचित किया गया। चेयरमैन साहब मैं बता रहा हूँ आपको, आपने मना कर दी, इन्होंने कह दी बोर्ड की मीटिंग में हम वहीं जाएगा सिग्नेचर करेंगे। किसी का सिग्नेचर नहीं है ना, इस पर किसी का सिग्नेचर की यहाँ भी कह दी। एनुअल मीटिंग है हमारा जो वो हमने एनुअल मीटिंग है। किसान आएंगे जिनको ये प्रतिलिपि भेजी है नहीं भेजी है, क्या है अब ये जाना। ठीक है अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है।